हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द माय न्यू वीडियो। वैसे तो आप लोगों ने थंबनेल पे पढ़ ही लिया होगा कि आज हम किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, आज हम बाइनोरल बीट्स, जिसको हम बाइनोरल म्यूजिक भी कहते हैं, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि ये जो बाइनोरल म्यूजिक होता है वो दो टाइप की फ्रिक्वेंसीज का कॉम्बिनेशन होता है, जिसको यूज़ करके आप अपने ब्रेन को कंट्रोल कर सकते हो और जैसे चाहो वैसे वर्क करवा सकते हो। और इसको यूज करके आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर सकते हो। दैट मीन्स आप अपनी जिंदगी बदल सकते हो। वैसे तो आप में से कुछ लोगों को ऑलरेडी पता होगा कि ये बाइनोरल बीट्स क्या है, कैसे यूज होता है, बट जिनको नहीं पता उनको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ पे आपको डिटेल में बताऊंगा कि कैसे ये बाइनोरल बीट्स यूज करके हम अपनी जिंदगी बदल सकते हैं, कैसे हम अपने लाइफ के डिसीजन चेंज कर सकते हैं। और मैं ये भी बताऊंगा कि ये बाइनोरल बीट्स के क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है और ये कितने प्रकार के हैं, एंड ऑब्वियसली कि बाइनोरल बीट्स को किस टाइप से सुनना चाहिए और कैसे यूज़ करना चाहिए। बाइनोरल बीट्स को समझने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट समझाना चाहता हूँ। जैसे आप लोग जानते ही है कि म्यूज़िक का हमारी लाइफ में क्या रोल है। दैट मीन्स म्यूज़िक सुन के हम क्या फील करते हैं। कभी कभी ऐसा होता है हमारा मूड ख़राब होता है तो हम म्यूज़िक सुन के अपना मूड चेंज करके हम खुशी महसूस करते हैं। वैसे ही आपने कभी कभी ऐसा देखा होगा कि आपका मूड अच्छा हो बट कुछ ख़राब म्यूज़िक की वजह से आपका मूड ख़राब हो जाता है। दैट मीन्स हम ऐसे कह सकते हैं कि म्यूज़िक का हमारे माइंड के साथ डायरेक्ट और डीप कनेक्शन है, जिसकी वजह से हमारा मूड चेंज होता है और हमारा बिहेवियर चेंज होता है और हम रिएक्ट करते हैं। अब मैं यहाँ पे आपको ब्रेन यानी कि अपने दिमाग के बारे में कुछ बताना चाहूँगा। हमारा जो दिमाग रहता है उसमें जो वेव्स रहती है वो एक फिक्स फ्रीक्वेंसी रेंज में रहती है, जिसकी वजह से हम रिएक्ट करते हैं। दैट मीन्स जिसके अकॉर्डिंग हम रिएक्ट करते हैं। और ये वेव्स जिस रेंज में होती है हमारा ब्रेन उस टाइप से बॉडी को फील करवाता है और हमारा बिहेवियर चेंज होता है। आप लोगों को ये तो पता ही होगा कि ये जो ब्रेन वेव्स है वो इस फिक्स फ्रीक्वेंसी रेंज के अंदर रहती है, तब तक हमारा माइंड बैलेंस रहता है और स्टेबल रहता है और प्रॉपरली फंक्शन करता है। बट जैसे ये वेव रेंज में नहीं रहता, इस फ्रीक्वेंसी रेंज में नहीं रहता, तब सब डिस्टर्ब होना स्टार्ट हो जाता है और हमारा माइंड नेगेटिविटी से भर जाता है और हमें नेगेटिव इम्पैक्ट फील होना स्टार्ट हो जाते हैं, लाइक डिप्रेशन, स्ट्रेस, हम किसी चीज़ में फोकस नहीं कर पाते, अच्छी नींद नहीं ले पाते, ये सब नेगेटिविटी चालू हो जाती है। अब इन सब नेगेटिविटी, दैट मीन्स नेगेटिव फीलिंग को दूर करने के लिए बाइनोरल बीट्स बनाई गई है, जो कि हमारे इन दिमाग की वेव्स को स्टेबल करता है और एक फिक्स फ्रीक्वेंसी रेंज में रखता है, जिससे हम माइंड से जिस टाइप का वर्क करवाना चाहे वैसा वर्क करवा सकते हैं। लाइक अच्छी नींद निकाल सकते हैं, मोटिवेट हो सकते हैं, हम अपने माइंड का स्ट्रेस कम करवा सकते हैं, पढ़ाई में फोकस नहीं हो रहा था फोकस बढ़ा सकते हैं और हमारी याददाश्त शक्ति भी बढ़ा सकते हैं। अब यहाँ पे आप लोगों का एक डाउट रहेगा, लाइक ये जो बाइनोरल बीट्स हमारे दिमाग को कंट्रोल कैसे करता है और ये बाइनोरल बीट्स है क्या जिससे हमारा दिमाग इस टाइप से कंट्रोल हो सकता है। तो यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा बाइनोरल म्यूज़िक, जिसमें दो टाइप के फ्रीक्वेंसी ट्यून का मिक्सचर होता है। मतलब बाइनोरल म्यूज़िक में लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड जो ईयर रहते हैं उन दोनों में अलग अलग टाइप की फ्रीक्वेंसी ट्यून प्ले होती है और इन दोनों ट्यून का जो डिफरेंस होता है वो बाइनोरल म्यूज़िक के टाइप को डिफाइन करता है। अगर हम इसको सिंपल वर्ड में समझे तो हमारे जो दोनों कान हैं उन दोनों में अलग अलग फ्रीक्वेंसी रेंज की ट्यून बजती है, जिससे हमारे माइंड की जो वेव्स है वो स्टेबल होती है और उसके अकॉर्डिंग रिएक्ट करती है। चलो इसको बेटर वे में समझने के लिए हम एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेते हैं, जिसके लिए आप लोगों को ईयरफोन और हेडफोन जो भी आपको सही लगे आप यूज़ कर सकते हो, क्योंकि डायरेक्टली स्पीकर से आप बाइनोरल बीट्स की फ्रीक्वेंसी का जो डिफरेंस होता है, दोनों ईयर्स से जो डिफरेंस रहेगा वो आप समझ नहीं पाओगे। उसके लिए ईयरफोन और हेडफोन यूज़ करना ज़रूरी है। अब मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आपने ईयरफोन लगा लिया होगा। अब यहाँ पे हम लेफ्ट ईयर के लिए एक ट्यून प्ले करेंगे जो कि 200 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का है। अब हम सिमिलर वे में राइट ईयर के लिए एक और ट्यून प्ले करेंगे, बट वो 210 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी का रहेगा। अभी आपने दोनों फ्रीक्वेंसीज को अलग अलग ईयर से अलग अलग टाइम पे सुना। अब हम बाइनोरल बीट्स को अच्छे से समझने के लिए दोनों ट्यून को एक साथ प्ले करेंगे।
अभी हमारे ब्रेन ने दोनों साइड के कानों से अलग अलग फ्रीक्वेंसी की ट्यून को सुना। अब हमारा ब्रेन क्या करता है, इन दोनों फ्रीक्वेंसी को सेम मेंटेन करने की कोशिश करता है। करंटली इन दोनों फ्रीक्वेंसीज का डिफरेंस 10 हर्ट्ज है और इस 10 हर्ट्ज के गैप को फिलअप करने का ब्रेन ट्राई करता है और एक नई फ्रीक्वेंसी रेंज क्रिएट होती है जो कि एक बाइनोरल वेव्स होती है। और इन बाइनोरल वेव्स के बेसिस पे हमारा माइंड रिएक्ट करता है और हमारा मूड चेंज होता है। और यही कोर कॉन्सेप्ट है बाइनोरल बीट्स और बाइनोरल म्यूजिक की फंक्शनलिटी का। जैसे कि मैंने पहले बताया, हमारी ब्रेन वेव्स को 5 टाइप्स में डिवाइड करके रखा है ऑन बेसिस ऑफ फ्रीक्वेंसी रेंज। वैसे ही बाइनोरल बीट्स को भी 5 टाइप्स में डिवाइड करके रखा है ऑन बेसिस ऑफ फ्रीक्वेंसी रेंज, जो कि है डेल्टा, थीटा, अल्फा, बीटा एंड गामा। डेल्टा जो सबसे कम फ्रीक्वेंसी स्टेट की वेव्स है और गामा जो सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी स्टेट की वेव है। डेल्टा में फ्रीक्वेंसी रेंज 0.1 से 4 हर्ट्ज का रहता है। दैट मीन्स हमारे जो लेफ्ट ईयर एंड राइट ईयर में जो फ्रीक्वेंसी बचती है उसका डिफरेंस 0.1 से 4 हर्ट्ज का रहता है। और इस रेंज की ट्यून का यूज़ करके हम अच्छी नींद ले सकते हैं, दिमाग से पेन रिलीव करवा सकते हैं, बॉडी को ऑटो हील कर सकते हैं और एंटी एजिंग को अचीव करने के लिए यूज़ करते हैं। अभी हम आगे बढ़े तो सेकंड टाइप की बाइनोरल बीट है थीटा और इसका फ्रीक्वेंसी रेंज है 4 to 8 हर्ट्ज। और इस टाइप की फ्रीक्वेंसी रेंज का यूज़ करते हैं हम मेडिटेशन के लिए, रैम स्लीप, डीप रिलैक्सेशन फील कराने के लिए और न्यू क्रिएटिविटी बढ़ाने के लिए। थर्ड टाइप की बाइनोरल बीट है अल्फा, जिसका फ्रीक्वेंसी रेंज है 8 to 14 हर्ट्ज। और इस ट्यून का यूज़ करके हम माइंड को रिलैक्स एंड फोकस कर सकते हैं, स्ट्रेस को कम कर सकते हैं, अपनी पॉजिटिव थिंकिंग को बढ़ा सकते हैं और अपनी लर्निंग कैपेसिटी को बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट बाइनोरल बीट है बीटा, जिसका फ्रीक्वेंसी रेंज है 14 to 30 हर्ट्ज। और इस ट्यून की फ्रीक्वेंसीज का यूज़ करके हम फोकस अटेंशन पा सकते हैं, एनालिटिक थिंकिंग बढ़ा सकते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी बढ़ा सकते हैं, एक्टिवनेस बढ़ा सकते हैं, हाई लेवल ऑफ कॉग्निशन अचीव कर सकते हैं। लिस्ट में नेक्स्ट एंड लास्ट है गामा, जो कि एक हाई फ्रीक्वेंसी स्टेट की बाइनोरल बीट है, जिसका फ्रीक्वेंसी रेंज 30 to 100 हर्ट्ज का होता है। और इस ट्यून का यूज़ करके हम कॉग्निटिव स्किल को एनहेंस कर सकते हैं, किसी डिटेल में फोकसली अटेंशन पा सकते हैं, मेमोरी रिकॉल के लिए हेल्प करता है। दैट मीन्स हम अपनी याददाश्त शक्ति बढ़ा सकते हैं और पीक अवेयरनेस को इम्प्रूव करने के लिए इस टाइप की ट्यून का यूज़ करते हैं। जैसे कि हमने देखा डिफरेंट बाइनोरल बीट्स के डिफरेंट फ़ायदे और उनके बेसिस पे हम बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। जैसे कि हम अपनी माइंड का एंजाइटी लेवल एंड स्ट्रेस लेवल को रिड्यूस कर सकते हैं, हम अपने मूड को इम्प्रूव कर सकते हैं, हम एक अच्छा मेडिटेशन कर सकते हैं और हमारी स्लीपिंग हैबिट को इम्प्रूव कर सकते हैं और मेमोरी जैसे याददाश्त शक्ति को भी हम बढ़ा सकते हैं। दैट मीन्स हम अपने दिमाग से हर वो काम करवा सकते हैं जो हम करना चाहते हैं। अभी यहाँ तक हमने ये डिस्कस कर लिया और हमें ये पता चल गया कि बाइनोरल बीट्स क्या हैं, कैसे प्ले होती है और किस टाइप की ट्यून होती है और इसके फ़ायदे क्या हैं और कितने टाइप की फ्रीक्वेंसीज होती है जो अपने माइंड को कंट्रोल करने के लिए हेल्पफुल है। अब मैं आके आपको कुछ सजेशन देना चाहूँगा जो बाइनोरल बीट्स को सुनते टाइम आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए। जिसमें से दोस्तों सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा, आप हमेशा हेडफोन या ईयरफोन का यूज़ करें, क्योंकि बाइनोरल बीट्स 2 टाइप की फ्रीक्वेंसी ट्यून का कॉम्बिनेशन है और विदाउट इसके आप अपने माइंड को स्टेबल नहीं कर सकते। अभी यहाँ पे लिस्ट में सेकंड पॉइंट है जो न्यू लिसनर के लिए है। गाइज, आपको 20 से 25 मिनट से ज़्यादा बाइनोरल बीट्स नहीं सुनना है, क्योंकि आपको इरिटेशन जैसा फील हो सकता है। फिर गाइज आप अपना टाइम बढ़ा सकते हो, लाइक पहले दिन आपने 20 मिनट सुना, फिर 22 मिनट, फिर 25 मिनट, फिर 30 मिनट, फिर ऐसे कर करके आप 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा जैसे आपको सही लगे वैसे आप सुन सकते हो, जिससे आपको इरिटेशन और हेडेक जैसा कुछ फील ना हो। अगला सजेशन है, आपको बाइनोरल म्यूजिक ऐसी जगह पे जाके सुनना है जहाँ पे आपको कोई डिस्टर्ब ना करे। दैट मीन्स पीसफुल एंड साइलेंट प्लेस। गाइस, नेक्स्ट पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको बाइनोरल म्यूजिक सुनते टाइम हमेशा वॉल्यूम को जितना कम हो सके उतना कम रखें, लाइक 20 से 30%, जिससे आप लोगों को कुछ इरिटेशन जैसा फील ना हो। थैंक्स गाइस, आज के लिए बस इतना ही। हमने आप सब लोगों के लिए हमारे चैनल पे कुछ बाइनोरल बीट्स को अपलोड करके रखा है, आप उन सब वीडियो को हेडफोन लगा के सुन सकते हो। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा।
और जो बाइनोरल बिट्स हमने अपलोड किए वो आपके लिए यूजफुल हो। तो फ्रेंड्स, वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू।